हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बनिस्टॉ मैथमेटिक्स। तो आज जो वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लाप्लास के जो सेकंड लेक्चर है वो है ये। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में अपलोड कर चुका था मंडे को। ओके, तो देखिए हम वीडियो में पढ़ने के वाले हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। यदि आप हमसे नए जुड़े हैं तो फ्रेंड्स बता दूं कि लाप्लास का ये लेक्चर्स मैंने स्टार्ट किया, उसका 1 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं। तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चैनल पे जाके लाप्लास के लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में कि मैं आज के लेक्चर में आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लाप्लास की वो पढ़ाऊँगा। देन आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी कराऊंगा। देखिए लाप्लास के जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स ओनली स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, उसमें कुछ नहीं करना होता है। यदि आपको लाप्लास कुछ फंक्शंस हैं बहुत सारे, जैसे इंटीग्रल होता है ना, जैसे आप साइन एक्स का कॉज एक्स का याद कर लेते हो, ऐसे ही आप लाप्लास यदि इन सब के याद कर लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और अभी में हम करेंगे सॉल्व, तो आपको ये पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि इसमें कोई भी डाउट नहीं होता है। डाउट कहाँ होता है फ्रेंड्स, कभी भी वो ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसका आपको लाप्लास चेंज करना हो और आपको वो पता नहीं हो, तभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टॉपिक में, बिकॉज बहुत सिंपल टॉपिक है। यदि आपको याद है तो ही इस टॉपिक को आप कर सकोगे, क्योंकि ये भी फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे। विदाउट आप लर्निंग इस कॉन्सेप्ट को या इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको लर्निंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखती है कि कौन सा फॉर्मूला है, कौन से किस में यूज करना है। ओके, और रही बात कॉन्सेप्ट की, तो वो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा ही रहा हूँ, आप हमें फॉलो करेंगे और जो मैं बता रहा हूँ वो आप करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो भी इंक्रीजमेंट होंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और आप यदि अभी मैं कराऊँगा प्रीवियस ईयर, तो आप देखें ना कि हर ईयर जो है वो 2 तो क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो आपको जो 6 मार्क्स है वो तो मिल रहे हैं यदि आप कर लेते हैं, और कितने इजी पूछे गए हैं ये आप अभी देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि फ्रेंड्स आप नए जुड़े हमारे चैनल से, तो आप हम लोग MSc एंट्रेंस के लिए फ्री क्रैश कोर्स इस साल के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी फ्रेंड्स हमारे MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, लाइक BHU, DU, CUSET, SAO, ठीक है ना, बहुत सारे MSc एंट्रेंसेस, जामिया मिलिया है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ है, तो ऐसे एंट्रेंसेस की तैयारी को क्रैक करने के लिए, ऐसे जो टेस्ट होते हैं उन्हें क्रैक करने के लिए ही हम MSc एंट्रेंस प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, विच इज़ फ्री। एंड हम लोग ग्रुप भी एक चला रहे हैं, यदि आप चाहें तो हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और ज्वाइन होने का तरीका कि ये नंबर दिया गया है 9997546276, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके, वहाँ पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को एंजॉय कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो हमारा फेसबुक पेज भी है, फेसबुक ग्रुप भी है, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम बनिस्टॉ मैथमेटिक्स है। और आप चाहें तो हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम फिर से बनिस्टॉ मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका थोड़ा सा मैंने बता दिया, यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं बेसिकली तो आप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है मैं क्यों फॉलो करूं, तो फिर आपकी ये चॉइस है, आपको डिपेंड करना है, आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या करना है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है। देखिए बेसिकली जब ये लिखी होती है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा लिख लिया क्योंकि कोई प्रॉपर्टी रह ना जाए। बेसिकली अब वैसे तो ये तो याद कोई करता नहीं है ना, इनका आंसर डायरेक्टली आप सभी लोग याद करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुई, इसलिए मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लिया। अब देखो इसको आप समझाता हूँ। ठीक है, लाप्लास यदि आपने अभी पहला इसको देख रहे हैं तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, अदरवाइज इसमें थोड़ा आपको कम समझ में आने वाला है। ठीक है, तो सब देखिए फ्रेंड्स, लाप्लास यदि कोई फंक्शन का आप निकालते हैं जिसमें कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का लाप्लास आप नहीं निकालते, कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का लाप्लास आप नहीं निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, ए लाप्लास, दिस L रिप्रेजेंट द लाप्लास ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ f ऑफ t। ओके, ठीक है, ओके, द a इज a कांस्टेंट टर्म, देन बाहर कर लेंगे हम, एक्सक्लूडेड कर लेंगे उसको, देन हम फिर क्या करेंगे, आफ्टर दैट वी लाप्लास ऑफ दैट फंक्शन f ऑफ t। ओके, देन प्लस, ओके, फिर से अगेन हम भी बाहर कर लेंगे, देन g ऑफ t का हम लाप्लास ले लेंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ये आपको मैंने कल भी बताया था कि फ्रेंड्स जब हम लाप्लास लेते हैं तो उसमें जो अंदर फंक्शन होना चाहिए वो t के टर्म्स में होना चाहिए, एंड जब लाप्लास के बाद जो फंक्शन आता है वो s के टर्म में आता है। ठीक है, बट हो सकता है आप में से कोई फ्रेंड्स ये भी ऑब्जेक्शन कर सकता है
कि मैंने तो बहुत सी बुक्स में पी के टर्म्स पढ़ा है कि लाप्लास के बाद वो फंक्शन है वो पी बन जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा भी है, बहुत सी बुक्स में एस दिया है एंड सो मैनी बुक्स में आपको पी भी डिनोट किया जा रहा है। तो वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको किससे करना है, बट जब पेपर में आएगा तो वो खुद बताएगा कि आपको किससे रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो वो ऊपर हिंट दे रखता है। ओके, आप बात करते हैं इस फंक्शन की, आप इसको सिंपली लाप्लास से ऑपरेट कर देना, देन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है। एंड द सेकंड प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। इसकी बात की जाए तो फ्रेंड्स क्या होता है, -1 की पावर ये n टाइम्स कर देते हैं एंड dn अपॉन dn ds n, ठीक है। एंड देन एफ ऑफ टी को आप लाप्लास से करोगे। देखिए ये जो चीज़ लिखी गई है ना, ये चीज़ आपको टी की पावर n को कन्वर्ट करके लिखी गई है, बट अब एफ ऑफ टी तो बचा है ना, एफ ऑफ टी को आप लाप्लास से बदलोगे तो क्या आता है, ये आप सभी को पता है, एफ ऑफ एस आता है बार, ठीक है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, माइनस जिसकी टी की पावर जितनी होगी उतने बार आपको -1 की पावर लगा देनी है, देन उतने ही बार आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एस के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन को। अब यहाँ डी एस के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमें जो टर्म मिलेगा वो एस के टर्म्स में ही तो मिलेगा, तो हमें डी एस के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, यदि हम और किसी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ओवरऑल 0 हर बार आएगा, तो उसका कोई तो मीनिंग ही नहीं रह जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ही है। देन इसका आप जब करेंगे, देखिए इसका भी सिंपल सा है, ये कभी भी आपको लाप्लास के अंदर 0 to 2 की लिमिट होगी तो हमेशा वो 1/s में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड देन एफ ऑफ यू डी यू को आप जब कन्वर्ट करेंगे तो वो सिंपली एफ ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए अभी आप कहेंगे ये आपने तो कहा था टी का होना चाहिए फंक्शन, तब एस में बदलेगा। फ्रेंड्स हम टी यहाँ पे यूज कर चुके हैं, देन वी यूज एंड द अदर फंक्शन लाइक यू, ठीक है ना। आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट टी यहाँ पे यूज कर लिया था, इस वजह से यहाँ पे यू को नोटेशन दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात वही है। ओके, तो जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन की जगह आपको क्या करना है, 1/s लिखना है। मतलब जो डी यू और 0t है, 0 to 2 की लिमिट है, उसकी जगह आप 1/s लिख रहे हो। अदर देन द फंक्शन, जैसे ये एफ ऑफ टी है वैसे आप ये करते हैं ना, देन सिंपली एफ ऑफ यू की जगह आपने एफ ऑफ एस करा हुआ है। ओके, तो नो डिफरेंस। तो अब बात करते हैं द फोर्थ वन प्रॉपर्टी। तो e की पावर at को आप सभी जानते हैं कि 1/s - a होता है, ठीक है। मतलब ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में यही बताया, ठीक है। तो मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, s जहाँ पे भी आएगा वो s - a आपको पुट करना पड़ेगा। ओके, तो एफ ऑफ टी क्या होता है, एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस बनता है लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एफ की जगह s - a पुट करना है, बिकॉज यहाँ पे e की पावर a t माइनस आगे लगा हुआ है, देन एफ बार s - a, ठीक है। तो ये आपको जहाँ भी एस के टर्म्स आएंगे वहाँ आपको s - a पुट करना होगा। तो दीज फोर प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर अवर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एंड एक और प्रॉपर्टी है जिसको भी हमें सीखना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ऐसे फिर इरेज करना पड़ेगा। वो भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है जिसका यूज़ डेफिनेटली अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें भी होगा, ठीक है। तो उसे लिखाना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप ये सब प्रॉपर्टीज़ आपने आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज़, आपको एक फंक्शन एफ ऑफ टी ऊपर दिया रहा होगा एंड अपॉन में टी दिया रहा होगा, ठीक है। अब जैसे ये कोई ऐसा इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, उसका आपको लाप्लास फाइंड आउट करना है। देन जो टी होता है, टी वो कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इन्फिनिटी में, ठीक है फ्रेंड्स। जो ये कन्वर्ट हो जाता है, ये एस टू इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जब ये कन्वर्ट एस टू इन्फिनिटी में हो जाएगा, वो किसकी वजह से हुआ है, ये टी की वजह से हुआ है, ठीक है। ये टी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीग्रेशन में, और किसकी लिमिट्स के साथ, एस टू इन्फिनिटी के साथ। ओके, एंड एफ ऑफ टी को आप किस में करोगे, ये आपको सभी को पता है, एफ ऑफ टी किस में रिड्यूस हो जाएगा, एफ ऑफ एस। देखिए जब आपको एफ ऑफ एक्स में आपने रिड्यूस किया है तो जो फंक्शन है वो एस में आ रहा है, और जो लिमिट्स हैं तो वो फिर किसकी आएंगी, डी एस, बिकॉज यहाँ सिंगल है तो आपको डी एस लगाना पड़ेगा,
ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो टी है वो ds की लिमिट्स दे रहा है एंड जो ये है वो s में फंक्शन दे रहा है, तो ऐसे आपका ये इंडिकेशन बन सकता है। आप जैसा चाहें वैसे अपने अफोर्डेबल, मैं याद करने की ये ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे आप याद ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कर रखा है वैसे आप देखिए। अब आप ऐसा मत कहना कि फ्रेंड्स इसका प्रूफ, देखिए फ्रेंड्स प्रूफ की कोई नीड नहीं है, ये आपके बैचलर्स में आप सब ये पढ़ के आए हो, वहाँ प्रूफ सब कुछ आपको कराया गया होगा आई थिंक। यदि आपको प्रूफ्स वगैरह चाहिए तो मैं कहूँगा आप अभी मत मांगिए, बिकॉज पेपर बहुत आपके ये मानिए सर पे ही आ गया है, बिकॉज बहुत जल्दी होने वाला है पेपर, ओके। बट ये है कि आपको थोड़ी सी राहत मिल गई है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, ओके, कोविड-19। तो ये है जो पेपर मई में होना था, अब वो शायद मई के बाद क्या आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में आपको इसके जून में आपको हो सकता है कि मे बी आपको पेपर देना पड़े। यदि लॉकडाउन इंक्रीज होता है तो फिर से यदि पोस्टपोन हो जाता है तो उसकी कह नहीं सकते, ठीक है। बट अपनी प्रिपरेशन आपको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है ना, तो आप अपनी प्रिपरेशन पे बिल्कुल भी फोकस करें एंड बिल्कुल भी ढील मत दीजिएगा, जिससे अब ऐसा नहीं है कि आपका पेपर पोस्टपोन हो गया तो आप इसके प्रूफ्स पढ़ रहे हैं, तो उसकी कोई नीड नहीं है आपको, ठीक है ना। ओके, तो फ्रेंड्स इसको रिमूव करते हैं एंड हम लोग प्रॉपर्टीज़ इतनी ही थी एंड इसको रिमूव करते हैं एंड हम लोग जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं करने के लिए। देखिए मैं जैसा आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ तो आप बहुत ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको आई थिंक मैं समझा पाऊँगा अच्छे से यदि आप समझेंगे तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग मैं लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 2014 की बात करते हैं फ्रेंड्स एंड 2014 की बात की जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखिए मैंने लास्ट ईयर जब प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन कराया था तो एक प्रॉब्लम हुई थी, आई थिंक आपने देखी है या नहीं वीडियो, वो बहुत पहले अपलोड की गई थी इस चैनल पे, यदि आप करना चाहते हैं तो मैंने 2014 का ODE का जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, बहुत पहले कराया था। बट उसके बाद मैंने अभी तक किसी भी ईयर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं कराया है, ठीक है। बट उसका रीज़न ये था मुझे समझ में नहीं आ रहा था आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो कैसे, बट एक तरीका है दिमाग में वो आपको अभी दिख जाएगा। देखिए कैसे दिख जाएगा, आप आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चंस लेके आ रहा होगा, यही वो तरीका है जिससे फ्रेंड्स मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा जो कि 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि तो आप उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं, देन मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप वहाँ से देखिए मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखूँगा, आप वहाँ से ऑप्शन देख लीजिए और अपना ऑप्शन मैच कर लेना, ठीक है। फ्रेंड्स आपको एक फंक्शन दिया गया है जिसका लाप्लास, ये BHU का पेपर है फ्रेंड्स, एंड आपको f(t) है उसका लाप्लास बता रहा है f(p) दिया गया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वो f(s) में देता है तो आप s यूज करिएगा, f(p) में देता है तो आप p यूज करिएगा। देन आपसे कह रहा है कि लाप्लास ऑफ t की पावर n f(t) ये निकालिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स जिसको ये फॉर्मूला अभी मैंने लिखाया था, जिसको पता होगा वही इस क्वेश्चन को कर सकता है, अदरवाइज इसको कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है 1 - n dn/ds की पावर n, एंड जो f(t) को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, f(p) में, तो यहाँ पे f(p) लिख दिया जाएगा, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपके सामने ऑप्शंस आ रहे होंगे जो आपने यदि क्वेश्चन नोट किया है तो या रिवर्स जाके वो क्वेश्चन देखिएगा, एंड जो ये क्वेश्चन है उसमें जौन सा ये आंसर है, शायद यहाँ पे मैंने C लिख रखा है तो आई होप C ऑप्शन होगा, ठीक है। वैसे आप चेंज कर लीजिए, वो ऑप्शन C होना चाहिए, यदि आगे पीछे है तो आप चेक कर लीजिए, आंसर यही है, ओके। जो मैच करेगा वो आंसर हो जाएगा। देन देखिए ये 2014 का फर्स्ट क्वेश्चन आया था। देन सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए, 2014 के ही सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि आप सभी को आना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था लाप्लास ऑफ sin AT/t, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार 2014 में आया है, एक बार 2018 में आया है, ठीक है, 4 years आफ्टर, ओके। तो आप इसको बहुत ध्यान समझिए, 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा चेंज था 2018 में, वो मैं अभी आपको करेक्शन करा दूंगा, ठीक है।
तो ये आपका 2014 का क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा इस वक्त, तो आप उसे नोट कर लीजिए, देन उसके ऑप्शंस आप नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मैंने अभी क्या बताया, जब अपॉन में टी होता है तो उसको आप कन्वर्ट कर देते हो विद द इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी। ओके फ्रेंड्स, एंड साइन 80 का आपको आप सभी को पता है, यदि नहीं पता तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख के आए हुए होंगे। तो साइन 80 का जो लाप्लास होता है वो आपको लिखना होता है, बिकॉज यहाँ पे जो एफ ऑफ टी है उसे आपको बदलना होता है ना। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स, इसने क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है कि आपको एफ ऑफ पी लेनी है या एस लेना है, फिर आपको डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं। तो मैं एस लेके चल रहा हूँ, बिकॉज मैंने जो लिमिट्स लगाई हैं वो एस में लगा ली हैं। ठीक है, यदि आप पी लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो पी में आप लगा लेना। ओके, तो इसको लेंगे तो आप ए अपॉन ये होता है फ्रेंड्स एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, यदि यहाँ हाइपरबोलिक होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे प्लस रहता है। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या लगाना होता है, डी एस। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये पता है ए इज ए कांस्टेंट टर्म, तो ए आप बाहर लिख लेंगे, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स आप जब लगाएंगे तो टेन इनवर्स एस अपॉन ए, बट ए बाहर भी आएगा, ये आप जानते हैं। जो इसका जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है ना, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो वहीं मैंने यूज़ किया, 1 अपॉन ए आ गया, और ये जो ए था वो ऊपर वाला था, देन ये आपस में कट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, एंड देन जो फाइनल आंसर रहेगा आपका टेन इनवर्स एस अपॉन ए, और इसकी लिमिट्स जो हैं वो ये आ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जो कि बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए, आपको लिमिट्स पुट करनी है, अब तो बिल्कुल जीरो लेवल का बच्चा भी इसको कर सकता है। जब आप एस की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो टेन इनवर्स जो इन्फिनिटी होता है वो होता है पाई/2, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पाई/2। ठीक है, 1090 इज इक्वल टू टेन इन्फिनिटी। ओके, तो इन्फिनिटी होगा, आप 1090 लिखोगे, 10 से टेन इनवर्स रिमूव हो जाएगा, देन पाई/2 आपका आ जाएगा। ओके, जब आप एस यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, सेम प्रोसेस एस अपॉन ए ही रहेगा। ओके, आप सभी जानते हो पाई/2 माइनस टेन इनवर्स, पाई/2 माइनस टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स थीटा। दिस इज द इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब फिर से आप एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो, आप क्या लगा सकते हो फ्रेंड्स, आप एक और प्रॉपर्टी जानते हो कि टेन इनवर्स बराबर कॉट इनवर्स बराबर टेन इनवर्स, जो अंदर का फंक्शन होता है उसे रिवर्स कर देते हैं, तो इसे आप रिवर्स कर दीजिएगा एंड 10 में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे फ्रेंड्स इसमें ऐसा क्यों किया है मैंने। ठीक है, कि ऑप्शन को मिलाने के लिए ये चीज़ की जाती है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको आंसर क्या लाना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये भी आपका आप मैच कर लीजिएगा, यदि उसमें एस में दिया है तो आप एस देख लीजिए, यदि इसमें पी में दिया है तो आप पी को मैच कर लीजिएगा, बिकॉज एस की जगह आप पी पुट कर लीजिएगा, नो डिफरेंस। ओके, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो टेन इनवर्स ए अपॉन एस है, आप ऑप्शन आपके सामने है, आप मैच वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये आप आंसर अभी नोट कर लीजिए, जब मैं 2018 पे आऊँगा तो आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं 2015 की। चलिए, तो 2015 का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो इसे आप बहुत ध्यान से समझना। देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ गया होगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड एफ ऑफ टी, ठीक है, बराबर आपको दिया गया है फाइव ऑफ एस। ओके, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, और इसको आपको दिया गया की पावर वी टी एफ ऑफ ए टी। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है, यदि आप इसके ऑप्शंस रीड नहीं करोगे तो आप इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी, मुझे लगता नहीं है कि आप सक्सेस हो पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस ओनली आप कर सकते हो मेरे नज़रिए से, तो आप इसके ऑप्शन से ही कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा या डिफ़िकल्टीज बहुत होने वाली है। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बट आप यदि इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए तो आप बहुत दिक्कत में आ सकते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखने में इजी लग रहा है, बट ये यदि आपने सही से कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाया तो आप बहुत अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं पेपर में। ओके, तो सिंपली से देखिए, यहाँ पे एफ ऑफ ए टी है और यहाँ पे एफ ऑफ टी की बात कर रहा है। ठीक है ना,
तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। यदि आप एफ ऑफ टी के साथ जाओगे तो आप बिल्कुल 100% फंस जाओगे इस क्वेश्चन में, फिर आपका निकलना बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ ए टी को, एफ ऑफ ए टी कैसे आता है, या तो साइन हाइपरबोलिक या साइन आपका समथिंग साइन ए टी कॉज ए टी ऐसे चलता है ना, या हाइपरबोलिक में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ, यदि मैं यहाँ पे आप कह सकते हो मैं आपके पास देखिए मैं हाइपरबोलिक नहीं ले रहा हूँ, इसका भी ऑप्शन है। ऑप्शन के आप नीचे देखिए जो स्क्वायर बन रहा है ना, जो स्क्वायर बन रहा है वो प्लस में बन रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, यदि आप ऑप्शंस देखेंगे तो स्क्वायर बन रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं लिया गया है, ठीक है। तो आप फिर हाइपरबोलिक उससे रिमूव मैंने कर दिया, ओके। अब बात करते हैं साइन ए टी लूँ या कॉज ए टी लूँ, ठीक है। तो इसके लिए भी चॉइसेस हैं, साइन ए टी और कॉज ए टी, ओके फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, कॉज ए टी लेता हूँ, क्योंकि साइन ए टी से ये आंसर आ जाएगा, ये बात कन्फर्म है। बट कॉज ए टी लेके आपको ये बताता हूँ कि मैंने कॉज ए टी क्यों नहीं लिया, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लेट एफ ऑफ ए टी की जगह, या सबसे पहले ऐसा करिए, एफ ऑफ टी की जगह कॉज ए टी रखिए, ओके। यहाँ पे आप लाप्लास आप लेंगे तो लाप्लास लीजिए, यहाँ पे ऐसा करिए, चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लाप्लास लीजिए। तो लाप्लास कॉज में क्या होता है, एस ऊपर आता है एंड देन फिर आप करते हो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो आप यही इसका रीज़न है। यदि आप जब आप फिर इसमें ये पुट करोगे ना, ये पुट करोगे ना आप, तो इसमें क्या आएगा, जैसे लेट यहाँ पे ई की पावर बी टी और ये एफ ऑफ टी पुट कर लीजिएगा। जब आप इसमें पुट करोगे तो ये एफ एस की जगह एस माइनस बी हमें पुट करना पड़ेगा, ओके। तो एस की जगह आप एस माइनस बी पुट करोगे तो एस माइनस बी यहाँ आएगा एंड एस माइनस बी यहाँ आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बट आपको ये जो फाई फंक्शन आपको एक दे रहा होगा, फाई फंक्शन जिसमें आपको बनाना होगा फाई ऑफ सम, यहाँ पे ये जो फंक्शन बनाएंगे हम, ये इसका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे क्या फंक्शन बन रहा है आपको, वहाँ आपको एस माइनस बी सम ए एस इस टाइप के कुछ फंक्शंस होंगे वो दिए गए होंगे, ओके। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेना है। जब आप ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, एस माइनस बी अपॉन एस माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 1 और बाहर आप क्या लिख लोगे, ए स्क्वायर, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। एंड यहाँ से आप क्या लिख पाओगे, देखिए ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई। देखिए आई थिंक यहाँ से भी आंसर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो मैंने ये सॉल्व किया नहीं था, इस वजह से मैंने सोचा इससे आएगा नहीं, बट यहाँ से भी आंसर आ रहा है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ दोबारा से। देखिए आंसर आपको साइन 80 और कॉज 80 दोनों से मिल रहा है, आप अभी कर लेना। चलिए दोनों मैं कराता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए कॉज का कहा है तो कॉज ही आपको करा देता हूँ, इससे भी आंसर आ जा रहा है, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको आप देख लेना बाद में। चलिए पहले कॉज से ही कर लेते हैं फ्रेंड्स, कॉज से आंसर आ जा रहा है, मैंने सॉल्व किया नहीं था। तो चलिए, मुझे लगा था कि एस की प्रॉब्लम होगी, बट वहाँ पे एस की प्रॉब्लम नहीं बन रही है। देखिए सबसे पहले आप क्या बनिए, एफ ऑफ 80 को मैंने कॉज 80 पुट कर दिया है, तो कॉज 80 एफ ऑफ 80, ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को, कॉज 80, ठीक है फ्रेंड्स। ये कॉज 80 पुट किया, जब आप बोथ साइड्स लाप्लास ले लोगे तो लाप्लास और कॉज 80, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। जब यहाँ का आप लाप्लास लोगे तो ये आंसर जो आ जाएगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपका एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। यही कॉज 80 का फॉर्मूला होता है, नो डाउट। अब क्या करना है, ये आप सेम लिखिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जो वैल्यू निकालनी है वो इस चीज़ की निकालनी है, मीन्स ई की पावर बी टी भी इसमें इंक्लूड करना है। तो जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ई की पावर बी टी एफ ऑफ 80, ठीक है। ध्यान समझिए, जो एफ ऑफ 80 है वो आपका सम क्या बन रहा है, एफ ऑफ एस बन रहा है ना। ये बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत ध्यान समझने की चीज़ है, ठीक है ना। ये मैं एफ ऑफ एस ले रहा हूँ, बट आपका फाई ऑफ एस लिखोगे आप इसे, ठीक है। तो मैं फाई ऑफ एस ही लिख ले रहा हूँ। जब आप एफ ऑफ टी को ले रहे हो तो वो फाई ऑफ एस बन रहा है, ओके। और ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फाई ऑफ एस की जगह फाई ऑफ एस माइनस बी आपको पुट करना है। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखाई थी उसमें आप इसको यूज करिए, ठीक है। एफ ऑफ 80 आपका फाई ऑफ एस में कन्वर्ट हो रहा है, ओके फ्रेंड्स। एंड
जब e की पावर bt आप लोगे तो फाई ऑफ s माइनस बी हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको बहुत समझ में आई। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक कॉन्स्टेंट ही तो है, तो बात तो वही है ना। आपके दिमाग में ये हो कि 80 को फाई ऑफ एस क्यों लिख रहा हूँ, वो तो 80 को मैंने कोई फंक्शन माना है जो एस में ही फिर से कन्वर्ट हो गया, तो ये आपको लेके चलना है, ठीक है ना। और आप इसको इजी से कर सकते हो और कोई इसका रीज़न नहीं है। यदि आप वहाँ से जाओगे तो बिल्कुल फंस जाओगे और फाइव को आप सेटिस्फाइड नहीं करा पाओगे। ओके, तो आपका जो फंक्शन है फाइव ऑफ एस माइनस बी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आपको फाइव ऑफ एस माइनस बी फाइव ऑफ एस में पुट करना है। ये आपकी फाइव ऑफ एस कह सकते हो आप इसे, और एस की जगह एस माइनस बी आप पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एस माइनस बी अपॉन एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर आंसर। एंड देन उसके बाद आप यहाँ आइए। अब मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इस पूरे टर्म से जो डिनोमिनेटर है उससे अब मैं ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। अब ये क्यों ले रहा हूँ, उसका रीज़न ओनली ऑन आंसर को मैच करना है। जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आप देख लेना फाई का फंक्शन कहीं ए नीचे है कहीं बी नीचे है, बट यहाँ पे हम बी कॉमन ले सकते हैं क्या, आएगा ही नहीं, उससे बिल्कुल भी क्रिटिकल हो जाएगा और आपका मैच नहीं हो पाएगा। बट यहाँ से ए कॉमन लेना बहुत सुटेबल रहेगा और उससे आंसर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम ए कॉमन ले रहे हैं, मीन्स ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे एस माइनस बी हो गया अपॉन, यहाँ पे जब एस माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर बन जाएगा, देन यहाँ पे प्लस बन जाएगा। कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या आप इसे ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, क्या बात करते हैं। ये ए जो टर्म है ना, ये ए जो टर्म है, एक ए को हम बाहर रख लेते हैं एंड एक ए को ऊपर भेज देते हैं, तो यहाँ से ये एक पावर जो है वो घट जाएगी और देन ए यहाँ जाएगा। अब आप ये बताइए, क्या ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। ओके, क्या मैं इसे फाई ऑफ एस माइनस बी और ए लिख सकता हूँ, मीन्स 1 अपॉन ए फाई ऑफ एस माइनस बी अपॉन ए। तो ये ही चीज़ इसकी बहुत ख़ास बात है जो कि आपको समझनी है, ठीक है ना। अब देखिए क्या, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज आएगा नहीं ये समझ में। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई 8 का टर्म है क्या, मैं एक ही जगह 1 पुट कर दे रहा हूँ, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक ही जगह शुरू से ही 1 लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो ए का जो बिहेवियर है ना, वहाँ यहाँ आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ आपको ध्यान से रखनी है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ आपको फाई ऑफ एस में था, ठीक है ना, यहाँ मैं 1 के लिए निकाल रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे आप जब एफ ऑफ टी की वैल्यू, एक बार आप ऐसे भी लिख लीजिए, लाइक कॉस टी, जो एफ ऑफ टी है, जैसे एफ ऑफ टी की वैल्यूज़ क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो फ्रेंड्स मैंने वही किया है, ओके ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, फाई ऑफ सम एस के फंक्शन में लिख सकते हैं ना, फाई ऑफ एस, ये टी है ना, टी इसका। अब ये जो हमने ये लेके चला था वो मैं लेट करके चला था, बट यहाँ पे जो यूज करूँगा वो इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो एफ ऑफ टी है वो ए को मैंने क्या, यहाँ पे एफ ऑफ टी बना रहा हूँ मैं, ये कॉस टी का फॉर्मूला है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये कॉस टी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ एस माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो जो फाई बन रहा है, ये जो फाई बन रहा है, ये जो आपका आंसर मिलाएगा, ये बाहर 1 अपॉन ए है और ये फाई एस माइनस बी अपॉन ए है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। या फिर आप इधर से इसको अप्लाई करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ए की जगह 1 पुट करा है, ओके, ए की जगह 1 पुट करा है, मीन्स ये जो कॉस टी है उसको यूज किया है, और कॉस टी मैंने कहाँ से ले लिया, ए को टी कैसे ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ, जो टी है वो फाई ऑफ एस बन रहा है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी यूज दिस, एंड इसकी सहायता से हम ये कह पा रहे हैं, ठीक है ना। ये आप कहोगे ये ए की जगह भी बन रखिए, बिकॉज ये कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, आप ये बिहेवियर वो वाला नहीं है, यहाँ पे आपको यूज करना होता है ना, ये पूरा अब एस की जगह काम कर रहा है, ये चीज़ आप समझ रहे हैं ना। अब ये वो ए नहीं है फ्रेंड्स, ये पूरा एस की जगह मैं लेकर चल रहा हूँ, तो ये वो ए नहीं है, वो ए तो यहाँ आता है ना, तो इसकी जगह मैं 1 लेके चल रहा हूँ। थोड़ा इमेजिन करिए तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। यदि फिर भी आपको यदि कोई डाउट है तो आप हमसे, हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझा पाया मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। देखिए मैंने साइन 80 cos 80 यूज किया किसको, फॉर्म बनाने के लिए, बट बाद में जो यूज किया जो हमें गिवन था, तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। यदि आप साइन 80 cos 80 को यूज़ नहीं करोगे तो आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। अब बात रही मैं साइन 80 को यूज करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या किया था, cos 80 को यूज किया था। यदि आपको इससे समझ में नहीं आया तो आप साइन 80 से समझ पाओ, ठीक है। तो साइन 80 क्या करते हैं,
तो इसको इरेज करते हैं, इसको भी इरेज करते हैं। चलिए कर देता हूँ। चले फ्रेंड्स, तो अब मैं सॉरी तो अब मैं साइन 80 को लेके चलता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। एंड देखिए एफ ऑफ लाप्लास ऑफ साइन 80 क्या होता है, मैं पहले टी का भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, अदरवाइज आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। क्या होता है फ्रेंड्स, 1/s² + 1। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान समझिए, साइन में ए ऊपर आता है, ये चीज़ आपको पता है, तो आई थिंक इससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। कॉस से यदि नहीं आया होगा, वहाँ पे एस में कन्वर्ट हो रहा था, बट साइन में बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्या साइन टी है वो 1/s² + 1 लिख सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं साइन 80 निकालूँ तो यहाँ पे आप a/s² + a² लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, नो डाउट। ओके, जब यहाँ में देखिए इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये एफ ऑफ टी फंक्शन को मैं यहाँ f(φ)(x) लिख सकता हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ओके, आप चाहें तो इसको भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो एस में आ रहा है, यही तो मैंने सिखाया है ना, एस में तो आ रहा है ना, ए से तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है, कांस्टेंट है ना ये तो यही चीज़ आपको समझनी है। हम इसको भी φ(s) लिख सकते हैं और उसको भी φ(s) लिख सकते हैं, यही एक यहाँ पे ट्रिक है जो कि आपको समझनी है, ठीक है। अब e⁻bt आप जब लगाओगे, आपको बस इससे इसको कनेक्ट करना है और कुछ नहीं करना है इस पूरे क्वेश्चन में। e⁻bt आप जब लगाओगे तो यहाँ φ(s - b) हो जाएगा, तो ये a/(s - b) का होल स्क्वायर प्लस a²। यहाँ से फिर से आपको a² कॉमन लेना है, जब आप a² कॉमन लोगे तो ऊपर से a से a कट जाएगा, देन a बाहर a की 1/a बच जाएगा, देन s - b/a की होल पावर 1 + 1, ठीक है। तो अब फिर से ये जो कॉन्सेप्ट है φ(s - b) का, ये ऊपर वाले से लगेगा। अब यही इसका रीजन है, यहाँ से निकाल के ऊपर वाला या ऊपर वाले को नीचे वाले से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब ये 1 वाला जो है ऊपर वाला, पहले देखिए कॉज वाले मैंने लिखा नहीं था, तो अब शायद आपको और अच्छे समझ में आया, वहाँ जगह नहीं रहा था, आप वहाँ पे भी अभी लिख के यदि ट्राई करेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/a φ(s - b/a)। तो दिस इज योर आंसर। आप इसका ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, दोनों से सेम आंसर आया है, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं, साइन 80 या cos 80 फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपको समझना है बहुत ध्यान से, ओके। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाइपरबोलिक भी यूज हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक भी यूज कर सकते हैं, ये आपका टास्क है, ठीक है। यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक यूज करिए 80 एंड कॉस हाइपरबोलिक 80, ठीक है। देखिए ये फ्रेंड्स मैंने इसीलिए मना किया था क्योंकि मैंने ये चेक नहीं किए थे, ओके। बट आप यदि ये तो सिंपली से हो जा रहे हैं, सब हो जाएंगे, तो आप कोई सा भी 80 का फंक्शन ले लेना तो ये उसी से भी हो जाएगा, ओके। तो आप इसको कर सकते हैं, बट पेपर में आप ऐसा मत करना कि 10 तरीके से लगा रहे हो, तो ऐसा मत करना, एक ही तरीके से आपको लगाना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, जो कि फिर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको नया जो प्रॉपर्टी है उससे सीखने को मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन हैं जो अलग अलग प्रॉपर्टीज में लाया हूँ, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए जो क्वेश्चंस है, देखिए एक क्वेश्चन जो 2018 का है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसको हटाते हैं फिर बिल, नहीं तो रह जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। एफ ऑफ टी क्या होगा, ये पूछ रहा है लाप्लास ऑफ जो एनी फंक्शन एफ ऑफ टी का है, मतलब टी के टर्म्स में उसका लाप्लास क्या होगा, और जो एफ ऑफ टी आपको दिया गया है वो है आपका साइन टी अपॉन टी। देखिए ये यही क्वेश्चंस आपने अभी कुछ मिनट्स पहले किया है, जो कि ये है, ठीक है ना। वहाँ पे ए की जगह आप 1 रखोगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, जिसका आंसर आपका था tan इनवर्स a अपॉन p, या ए एस था शायद, एस में हमने किया था, आपका जो ऑप्शन है शायद उसमें p है,
ठीक है। तो आप देख लेना एस अपॉन ए अभी निकाला था, यानी ए अपॉन एस निकाला, तो आप जो हो वो आप कर लीजिएगा। एंड देन यहाँ पे ए की जगह 1 पुट करोगे तो tan इनवर्स 1 अपॉन एस आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका ये है, यदि आपका ये है तो ये होगा, यदि एस अपॉन ए है तो एस अपॉन 1 हो जाएगा। तो आप आंसर मैच कर लेना, ठीक है। तो ये आपका 2018 का क्वेश्चन था। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने इजीली क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आप कहोगे कि 2018 पे आ गए 16 17। फ्रेंड्स मेरे पास अभी 16 17 का करेंटली पेपर नहीं था, ऑलमोस्ट या पहले था बट डिलीट हो गया। बट आपको अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्यूशन कराए जाएंगे, जिसका ग्रुप थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा, सभी आपको अभी जल्दी ही इस चैनल पे बहुत जल्दी अपलोड होने वाले हैं। तो उसमें इस सब कुछ एक एक क्वेश्चंस आपको कराया जाएगा जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लाप्लास आपको पढ़ाई गई है, तो सारे क्वेश्चंस आपको इस बोर्ड पे मिलेंगे। जो अभी करा दे रहा हूँ वो छोड़ के आपको जितने बचेंगे आपके सारे क्वेश्चंस इस बोर्ड पे कराए जाएंगे, ओके, डोंट वरी। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि 2015 का है, लाप्लास ऑफ टी कॉस ए टी। इसको आपको फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको इस प्रॉपर्टी को पता होना चाहिए, टी की पावर n वाली प्रॉपर्टीज़ है। एन टी की पावर क्या है 1, तो -1 की पावर 1 होना चाहिए, डी अपॉन डी एस होना चाहिए, बिकॉज 1 टाइम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बिकॉज द पावर ऑफ टी इज़ 1। एंड देन कॉस ए टी का जो फॉर्मूला है अभी मैंने लिखा था वो होता क्या है फ्रेंड्स, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए टी इन टर्म्स ऑफ एस, ठीक है। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर दिस फंक्शन लाइक टी एफ ऑफ टी, ओके। तो टी ऑफ टी को आप ऐसे ही डिनोट करते हैं, देन एफ ऑफ टी को एफ ऑफ एस हो जाता है लैप्लास, ओके। देन -1 आएगा, बिकॉज -1 की पावर 1 होती है तो माइनस फंक्शन आता है। एंड देन डी अपॉन डी एस, इसको यू अपॉन बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस का 1 माइनस एस इंटू एस स्क्वायर का 2s हो जाएगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। ये चीज़ समझ में आई आपको? तो ये माइनस आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपली सा आपको करने की दिक्कत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा। यहाँ से जब आप माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आंसर, फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप अपना ऑप्शन मैच कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो पेपर अभी आया था, मतलब जो क्वेश्चंस आया था उसको आप देखिए, आंसर जो हो आप अपना करेक्ट कर लीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड द नेक्स्ट वीडियो में हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसा ही कुछ अच्छे मैथमेटिक्स को सीखने के लिए। एंड यदि आप MSc एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हमें फॉलो करिए, क्योंकि आप ही हो जो इस चैनल को ग्रोथ बना सकते हो, और ग्रोथ ऑफ दिस चैनल इन योर हैंड्स, बिकॉज वी वांट यू, ओके। तो आप जैसे लोगों को ही हमें चाहिए जो हमारे साथ मिलके पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्टली मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप इफ़ यू वांट, कोई प्रेशर नहीं है, आप चाहें तो, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बट एक बात और कहूँगा कि कीप वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग अस, क्योंकि बहुत जल्दी ही सारे जो 2014, 2015, 16, 17, 18, 19 तक के सारे बहुत जल्दी ही एक एक करके सॉल्यूशन आपको पूरे पेपर्स के इस लेक्चर्स या इस आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल के लिए। जो आपको यदि सब्सक्राइब करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, ओके। तो बाय बाय।